हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। आज आप लोगों की क्लास 10th की मैथ की जो क्लास है वो यूनिट सेकंड की क्लास है और ये सेकंड नंबर की ही क्लास है। तो कल अपन लोगों ने जहाँ पे क्वेश्चन ड्रॉप किए थे तो उसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो कल अपन कहाँ तक सॉल्व कर चुके थे। कल अपन पहला वाला क्वेश्चन कर चुके थे। कौन सा वाला कर चुके थे? पहला वाला। फर्स्ट वाला अपन कल सॉल्व कर चुके थे और सेकेंड वाला भी कर चुके थे। कल अपन ने जो थोड़ा क्या क्या पढ़ा था उसको अपन थोड़ा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अपन ने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोला था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी वेरिएबल की पावर कितनी होती है? दो होती है और उसकी डिग्री भी कितनी होती है? दो। अगर हाईएस्ट पावर दो है, कितनी है? हाईएस्ट पावर यदि दो है तो उसके आंसर भी कितने आएंगे? आंसर भी उसके दो आएंगे। आंसर जो दो आएंगे, पहले आंसर को अपन ने माना था अल्फा, दूसरे को अपन ने क्या माना था? बीटा। और इनके बीच में जो रिलेशन बताए थे ना, वो दो रिलेशन थे। कितने रिलेशन थे? दो। पहला वाला क्या था? पहला वाला था सम और दूसरा वाला क्या था? पहला वाला था सम और दूसरा वाला प्रोडक्ट। एक मिनट रुको। पहला वाला था सम। सम का क्या फॉर्मूला था? सम का था माइनस का बी अपॉन ए। फिर अपन ने बताया था प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होता था? सी अपॉन ए। और जे जो दो रूट्स होते हैं ना, अल्फा और बीटा, या उन्हें अपन कहते हैं शून्य, या अपन कहते हैं मूल। तो ये सारे चीजों के नाम सेम है और ये सारी चीजें भी कैसी सेम। तो पहला रूट क्या था? पहला था अल्फा, दूसरा क्या था? बीटा। इनका जो सम होता है वो होता है माइनस का बी अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? सी अपॉन ए। इसी को अपन क्या कहते हैं? रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध होता है। तो कल जो क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके थे, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थर्ड वाला। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? थर्ड वाला। तो चलिए देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। अब क्वेश्चन को लिखने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? जैसे मैंने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखा था, ax² प्लस bx और प्लस सी इक्वल क्या रहता है? जीरो। इसे तो कहेंगे इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? वो होता है ax² प्लस bx और प्लस सी। इक्वेशन में इक्वल में आता है जीरो और पॉलिनोमियल में क्या आता है? इक्वल में जीरो नहीं रहता। तो सबसे पहले अपन पावर लिखते हैं दो, उसके बाद से वन, और फिर कितनी पावर रहती है? जीरो। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखेंगे, उसके बाद से कम करके, फिर कम करके, ऐसे करके अपन लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे या। सबसे पहले हाईएस्ट पावर कितनी है? वो है 6x²। इसको अपन लिखेंगे आगे तो माइनस का 7x। इसको अपन लिख देंगे पीछे तो माइनस का 3। इसके बाद से अपन इनके करेंगे फैक्टर। क्या करेंगे? फैक्टर। और फैक्टर कल मैंने बताया था कि कैसे करना है। सबसे पहला काम क्या रहता है? सबसे पहला काम ये रहता है कि भाई ये जो 6 है, 6 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 3 में। तो करते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई -3। तो 6 3 का कितना होगा? 18। 36 का कितना होगा? 18। माइनस के 18 है। बीच में कितना बचा है? बीच में बचा है माइनस का 7x। अब अपन इसकी शक्ल देखेंगे भाई। ये इससे क्या कहेगा भाई? ये तो है माइनस। माइनस का मतलब होता है कम। क्या होता है? कम। पर ये चलता है हमेशा उल्टा। तो माइनस से, माइनस का मतलब है कम, तो अपन क्या करेंगे? एक एक करके बढ़ाएंगे। तो चलिए बढ़ाते हैं। 7 के बाद से कितना आएगा? 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 और डॉट 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 ऐसे इधर क्या लिखते हैं? इधर अपन लिखेंगे 1, इधर लिखेंगे 2। तो 8 1 जा 8 और 9 2 जा कितना होगा? 18। जैसे ये 18 आएगा तो वहीं पर रुक जाए। तो ये यहाँ आ चुका है। अब अपन क्या करेंगे? अच्छे से देखना है क्या करते हैं। सबसे पहले बताओ 18 में कौन सा साइन है? 18 में माइनस है तो इधर लगेगा माइनस। इधर कौन सा साइन है? माइनस। तो इधर भी कौन सा? अच्छा, मल्टीप्लाई में माइनस कब होता है? माइनस तब आता है जब अपने साइन कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। कैसे साइन होते हैं? डिफरेंट। तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। अब अपन देखते हैं यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको। सबसे पहले अपन इसको लिखेंगे 6x² और इसको यहाँ लिख देंगे माइनस का 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है? माइनस का 9। तो इसको अपन लिखेंगे माइनस का 9x और प्लस का कितना है? प्लस का है 2x। अब अपन क्या करेंगे? अब इसको कॉमन लेंगे। अच्छा, 6 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2 लिख सकते हैं, और x² का x² ही रहे। 9 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 और x। प्लस का ये क्या आएगा? 2x और माइनस का 3। अब इसमें से अपन कॉमन लेंगे। कुछ चीज कॉमन दिख रही है तो बताओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 3 कॉमन दिख रहा है और एक x कॉमन है। तो अपन इसको क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो चलिए कॉमन लेते हैं। तो जैसे ही तुम 3 कॉमन लोगे और क्या लोगे? x कॉमन। तो चलिए लिखते हैं। 3 तो कॉमन आ चुका है और यहाँ तो बचेगा क्या? 2। और x डबल है तो एक x आ चुका है, एक x बचेगा। अब ये 3 तो कॉमन आ चुका है और x भी कॉमन आ चुका है, तो बचा क्या? बचा 3। अब यहाँ देखना अच्छे से, ये देखा हुआ है प्लस। करना क्या है? कुछ नहीं करना, इसकी शक्ल देख के यहाँ लिखो क्या आएगा? 2x - 3। अब बताओ, प्लस तो ये लिख चुके हैं अपन और 2x को अपन लिखेंगे उधर।
कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचता है तो अपन लिखते हैं यहाँ पे एक, कितना लिखते हैं? अब यहाँ पे देखो कुछ चीज कॉमन दिख रही है, क्या कॉमन दिख रही है? ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कैसा है? कॉमन है। जो ब्रैकेट कॉमन है तो अपन उसको ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है 2x-3। जैसे इस ब्रैकेट को तुम यहाँ लिख दोगे तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 3x और यहाँ क्या बचेगा 1। तो इसको अपन अलग से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3x और प्लस 1। तो इस प्रकार अपन इनके फैक्टर कर सके। अब आगे क्या करना है? अब इनके अपन को निकालना है जीरोस। क्या निकालना है? जीरोस निकालने मतलब शून्य के निकालने हैं। शून्य के निकालने के बाद उनके बीच में अपन क्या निकालेंगे? संबंध। तो दो ब्रैकेट बन चुके हैं, इनको अपन आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ या तो, क्या लिखेंगे? या तो। या तो के इंग्लिश में क्या लिखेंगे? आइदर। और फिर यहाँ लिखेंगे या, मतलब और। तो पहला ब्रैकेट क्या है? पहला ब्रैकेट है 2x-3, क्या है? तो 2x, पहला ब्रैकेट है 2x-3 इक्वल में क्या रखेंगे? 0। अब 2x माइनस की कोई चीज इधर जाएगी तो वो काय की हो जाएगी? प्लस की। अब ये देखो, ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है? डिवाइड में जाता है। कहाँ? और ऐसे समझ सकते हैं जी, अभी ऊपर है तो ऊपर वाला कहाँ पहुंच जाता है? नीचे, और नीचे वाला कहाँ पहुंच जाता है? ऊपर। तो एक तो आंसर ये आ गया। अब दूसरा वाला ब्रैकेट देखते हैं। दूसरा वाला ब्रैकेट क्या है? दूसरा वाला है 3x+1, क्या है? दूसरा वाला है 3x+1 इक्वल क्या रहेगा? 0। प्लस की इस चीज इधर जाएगी तो काय की हो जाएगी? माइनस की। और यहाँ बचा 3x। अब बताओ 3 कहाँ है? 3 है अभी ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ पहुंच जाएगा? नीचे। तो दूसरा आंसर क्या है? -1/3। अब इनके बीच में अपन निकालेंगे रिलेशन। क्या निकालेंगे? रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है संबंध, और संबंध क्या दिया? सबसे पहला संबंध होता है योगफल। क्या होता है? योगफल का मतलब होगा सम ऑफ रूट्स। क्या होगा? सम ऑफ रूट्स कितना होता है? वो होता है माइनस का b/a। अब ये ए बी सी कहाँ से मिलेंगे? चलो ए बी सी को थोड़ा बताते हैं। यहाँ देखो, जे अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो जीरो। अब इसमें ए बी सी क्या होता है? ए बी सी को समझना, ठीक। पहले जो लिखा हुआ होता है जे, ये जो लिखा हुआ है इसको तो अपन कहते हैं ए। क्या कहते हैं? ए। और जे इसको अपन क्या, सॉरी एक मिनट रुकिए। अपना सही वाला इक्वेशन कौन सा? सही वाला इक्वेशन ये है, तो अपन इसमें देखेंगे ए बी सी की वैल्यू। किसके देखेंगे? तो ये जो लिखा हुआ है इसको तो अपन कहेंगे ए। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ए, और इसे क्या कहेंगे? बी, और इसे क्या कहेंगे? सी। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी आई? ए की आई 6, बी की आई -7, और सी की कितनी आई? -3। तो 6 माइनस के 7 और माइनस के 3, 6 माइनस के 7 माइनस के 3। एक बार चेक करते हैं। 6 -7 -3, 6 -7 -3, तो 6 -7 -3। ये अपन ने एबीसी की वैल्यू लिख ली है। अब अपन निकालते सम। और अपने आंसर क्या है? पहला आंसर तो ये रहा और दूसरा आंसर ये रहा। अब अपन लिखेंगे सम। क्या लिखेंगे? सम। तो चलिए सम लिखते हैं। पहला वाला आंसर क्या है? 3/2। इसको अपन याद रखें, 3/2। और सम के लिए अपन क्या लगाएंगे? प्लस। और दूसरा वाला आंसर क्या आया था? दूसरा आया था माइनस का 1/3। बी की वैल्यू बताओ। बी की वैल्यू अपन यहाँ देख रहे हैं। बी की वैल्यू अपने -7। ए की वैल्यू बताओ। तो ए की वैल्यू अपने 6 के लिए 6। अब अपन आगे सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ है 3/2। प्लस माइनस का क्या आएगा? माइनस, इधर क्या आएगा? 1/3। और इक्वल में देखते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ऊपर आएगा 7 और नीचे कितना आएगा? 6। 3 2 जा 6, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6। 3 3 जा 9, और 2 1 जा 2, इक्वल में क्या है? 7/9 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7/6, और 7/6। तो ये अपना आ चुका है सम। अब अपन निकालेंगे प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट। पूरा लिखना है तो पूरा अपन लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और यहाँ लिखेंगे गुणनफल। क्या लिखेंगे? और गुणनफल क्या होता है? गुणनफल अपना होता था, चलो यहाँ लिखते हैं गुणनफल। क्या लिखें? गुणनफल होता है अपना C/A। पहला वाला आंसर क्या आया था? पहला वाला जो आंसर आया था वो अपना आया था 3/2। दूसरा वाला आंसर क्या आया था? -1/3। और यहाँ पे लिखा हुआ सी। चलो सी को देखते हैं। सी कितना है? सी है अपना -3। और ए कितना है? ए को यहाँ देखते हैं। ए है अपना 6। कितना? 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। चलो काटते हैं। 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6। इधर भी कैंसिल करो। 3 1 जा 3, और 3 1 जा 3। यहाँ क्या बचा? ऊपर बचा है -1, नीचे बचा है 2। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा है -1, और नीचे क्या बचा? तो इक्वल आ चुके हैं, अपन लिख देंगे सत्यापित। और यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। और हाँ, क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन जो पूछता है वो अपन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? सत्यता की जांच करनी है। क्या जांच करनी है? सत्यता की जांच। तो अपन सत्यता की जांच कर चुके हैं, मतलब वेरीफाई कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब अगला वाला क्वेश्चन है 4th नंबर का। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है अपना 4u² प्लस का 8। 4u² प्लस 8। तो 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है?
फोर यू स्क्वायर और प्लस का 8u। एक बार क्वेश्चन और चेक करते हैं क्या है, क्या है? 4u स्क्वायर और प्लस का क्या है 8u। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो हर बार अपने क्या होते हैं, हर बार अपने 3 टर्म होते हैं। क्या कितने टर्म होते थे, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। और हाँ जरूरी नहीं है कि अपन एक्स वाई में भी लिख सकते हैं, ए वाई स्क्वायर और प्लस बी वाई और प्लस सी। और टी में भी लिख सकते हैं, जैसे ए टी स्क्वायर बी टी और प्लस सी। जैसे इनने यू में लिखा है तो यू में भी लिख सकते हैं, क्या आएगा ए यू स्क्वायर प्लस बी यू और प्लस का क्या रहेगा सी। तो अपन को यहाँ वेरिएबल लेने होता है, जैसे अभी अपने जितने भी सारे क्वेश्चन है वो कौन से वेरिएबल में, एक्स में। तो अपन वाई में भी लिख सकते हैं, टी में भी लिख सकते हैं, यू में भी। तो अपन को देखना क्या है, ए कहाँ मिलता है, ए जो अपन को मिलता है वो एक्स स्क्वायर के बगल में मिलता है, बी कहाँ मिलता है एक्स के बगल में, और सी, सी मतलब कांस्टेंट क्या मिलता है, वो मिलता है अकेला कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 टर्म दिए हैं, तो जिस प्रकार से अपन ने जो फैक्टर निकाले थे उस तरीके से तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नहीं, इसको अपन को करना होगा अलग तरीके से। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें देखो कोई चीज कॉमन है क्या, तो 4 को तो अपन ऐसे लिखे दे रहे हैं 4u स्क्वायर। अच्छा 8 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2 और इंटू यू लिख जाएगा। तो बताओ कॉमन क्या है, तो कॉमन अपना दिख रहा है, एक तो 4 कॉमन है और क्या कॉमन है, यू। तो जो कॉमन है उसको अपन लिख लेंगे, क्या करेंगे लिख लेंगे। चलो कॉमन लेते हैं, तो 4 कॉमन आएगा और क्या कॉमन आएगा, यू। तो बताओ 4 तो इधर आ चुका है, एक यू आ चुका है, तो क्या बचेगा यू प्लस 4 इधर आ चुका है, यू इधर आ चुका है, तो इधर क्या बचेगा। तो इनको तुम मान लो ये 2 फैक्टर हो चुके हैं, ठीक है। और फिर से अपन क्या लिखेंगे, अब अपन लिखेंगे आइदर, और अपन लिखेंगे और आइदर का मतलब होता है या तो, और फिर अपन लिखेंगे या। पहला वाला ब्रैकेट क्या है 4u, तो 4u इक्वल में क्या रखेंगे 0। इनके बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई वाली जाती है डिवाइड। जब 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है 0। क्या आता है 0। अब अगला देखते हैं ब्रैकेट, अगला क्या है u प्लस का 2 इक्वल में क्या रहेगा 0। प्लस की चीज जब इधर जाएगी तो ये काय की हो जाएगी माइनस, काय की हो जाएगी माइनस। तो अपने 2 आंसर आ चुके हैं, एक आ चुका है 0 और एक आ चुका है माइनस का 2। अब अपन क्या करेंगे, अब इनके बीच में निकालेंगे रिलेशन, और रिलेशन निकालने के लिए अपन को चाहिए होगी पहले ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और फिर सी की वैल्यू। तो अभी जैसे मैंने यहाँ लिखा है यू स्क्वायर के बगल में, किसके बगल में, मतलब जहां पावर 2 रहती है उसके बगल में क्या रहता है एक। तो यहाँ पे देखो यहाँ ए की वैल्यू कितनी, तो यहाँ ए की वैल्यू तो हो जाएगी 4। अब यू के बगल में कौन बैठा रहता है बी, तो यू के बगल में कौन बैठा रहता है बी, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू आएगी 4। कितनी आएगी 4। सी, सी बैठा रहता है अकेला, कोई कांस्टेंट है इधर नहीं है, तो सी की वैल्यू हो जाएगी अपनी 0। कितनी हो जाएगी 0। अब अपन निकालते हैं रिलेशन, रिलेशन का मतलब क्या होता है संबंध। चलो रिलेशन निकालते हैं। तो रिलेशन क्या है, पहले अपना रिलेशन रहेगा वो रहेगा सम वाला, कौन सा रहेगा, सम का मतलब होता है योगफल। क्या होता है योगफल, क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। योगफल पहला आंसर बताओ, पहला आंसर आया था अपना 0 प्लस, दूसरा आंसर क्या आया था, दूसरा आया था माइनस का 2, माइनस का 2। बी की वैल्यू देखो, तो बी अपने पास कितना है, बी है अपने पास 4, तो यहाँ लिखेंगे अपन 4। अच्छा ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है अपने पास 4, तो क्या होगा ये 4 से 4 कैंसल, तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस का, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी सॉरी। यहाँ जो बी की वैल्यू है ना ये गड़बड़ थी। बी की वैल्यू कितनी है 8 है, तो ये जो मैंने लिखा है वो गलत है। बी की वैल्यू कितनी है 8 है, तो यहाँ पे कितना पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 8, कितना पुट करेंगे 8। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 8, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। यार रे यार क्या गड़बड़, एक सेकंड रुको यार, पूरा हटाते हैं इसको। अब देखो स्टार्टिंग से देखते हैं। इसके जो आंसर आए थे, पहला वाला आंसर क्या आया था, पहला वाला आंसर आया था 0, क्या आया था, तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस, दूसरा आंसर क्या आया था, दूसरा जो अपना आंसर आया था वो आया था माइनस का 2, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का। अब यहाँ है माइनस, बी की वैल्यू बताओ, तो बी की वैल्यू है अपने पास 8, कितनी है, ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू अपने पास 4। अब काटो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आया माइनस का 2, और प्लस माइनस का क्या होता है, प्लस माइनस का होगा माइनस, और ये तो अपना निकल चुका है सम वाला। अब अपन निकालेंगे मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, क्या होता है गुणनफल। अच्छा गुणनफल कितना होता है, गुणनफल होता है अपना सी अपॉन ए। तो पहला वाला आंसर क्या आया था, पहला वाला आंसर आया था 0, दूसरा वाला आंसर क्या आया था, दूसरा वाला आया था माइनस का 2। सी, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू है 0, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 4। जब 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 0, और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। तो अपन लिख देंगे सत्यापित, और यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड, क्या लिखेंगे वेरीफाइड। तो जब 3 टर्म्स होते हैं तो जो मैंने पीछे बताया था उस तरीके से सॉल्व करते हैं, और जब 2 टर्म दिए होता है तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन।
टी स्क्वायर माइनस 15, ये फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस 15। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ, टी स्क्वायर माइनस का 15। अच्छा एक चीज देखो, जैसे ये 15, क्या 15 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, रूट 15 इंटू रूट 15 लिख सकते हैं, क्योंकि जब देखो रूट 15 तो क्या होगा, रूट 15 की पावर हो जाएगी 2, और रूट से रूट कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? इसका मतलब ये अगर 15 दिया है तो 15 को अपन क्या लिख सकते हैं, 15 को अपन लिख सकते हैं रूट 15 की पावर 2। और एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, अगर ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब दो ब्रैकेट है, इधर भी ए है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, एक जगह माइनस और एक जगह प्लस, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो दिया है टी स्क्वायर, अच्छा 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को उधर लिख के इसको अपन लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर। अब अगर देखा जाए तो इस फॉर्मेट में है कि नहीं, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इसके कितने ब्रैकेट बनेंगे, दो, एक तो ए माइनस बी और एक क्या बनेगा, ए प्लस बी। अब यहाँ ए की जगह कितना है, देखो ए की जगह तो है टी और बी की जगह कितना है रूट 15, तो दो ब्रैकेट बनाओ, एक ब्रैकेट में तो आएगा माइनस और एक में क्या आएगा प्लस। ए की जगह क्या है, ए की जगह है टी और बी की जगह है, बी की जगह है रूट 15, ए की जगह क्या है टी और बी की जगह क्या है, बी की जगह है रूट 15। तो ये अपने दो फैक्टर बन चुके हैं। अब अपन लिखेंगे आइदर, मतलब या तो, फिर अपन लिखेंगे या, मतलब और। पहला ब्रैकेट, पहला वाला ब्रैकेट देखते हैं, टी माइनस का रूट 15 इक्वल टू, तो ये माइनस का इधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा प्लस का। अब दूसरा ब्रैकेट देखते हैं, दूसरा वाला क्या, टी प्लस का रूट 15 इक्वल में क्या रहेगा जी, और प्लस की चीज जब इधर जाती है तो ये काय की हो जाती है माइनस की। तो ये अपना आंसर आ चुका है, मतलब ये शून्य का आ चुके हैं, जीरो आ चुके हैं। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को निकालना है रिलेशन, क्या निकालना, रिलेशन। तो चलिए रिलेशन निकालते हैं। अब रिलेशन के लिए देखो, पहला वाला अपना सम वाला यहाँ लिखते हैं, चलो रिलेशन क्या लिखा, रिलेशन। एक तो अपना रहेगा सम, मतलब योग, और एक अपना रहेगा प्रोडक्ट, क्या रहेगा, प्रोडक्ट का मतलब होगा गुणनफल, क्या रहेगा गुणनफल। अच्छा सम का क्या रहता है, माइनस का बी अपॉन ए, प्रोडक्ट का क्या रहता है, प्रोडक्ट का रहता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पे अपन को एबीसी की वैल्यू पता होनी चाहिए, किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, चलो हम टी में अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखते हैं, जो हो जाएगा ए टी स्क्वायर और प्लस बी टी और प्लस का क्या हो जाएगा सी। तो ए कहाँ मिलेगा, ए मिलेगा टी स्क्वायर के बगल में, टी स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे वन। तो यहाँ पे बताओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए की वैल्यू हो जाएगी वन। अच्छा टी के बगल में कौन बैठा रहता है, क्या यहाँ पे टी है, नहीं है, तो यहाँ पे वी की वैल्यू जो होगी, वी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। सी का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे है, कांस्टेंट है अपना माइनस का 15, तो बता सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 15। चलिए अब अपन निकालते हैं रिलेशन, तो ए की वैल्यू कितनी है, रिलेशन का मतलब होता है संबंध, क्या होता है संबंध। ए की वैल्यू, ए की वैल्यू अपने पास वन, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू जीरो, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की है माइनस का 15। सम पहला वाला आंसर कितना आया था, पहला वाला जो आंसर आया था वो अपना आया था रूट का 15, दूसरा वाला कितना आया था माइनस का रूट का 15। चलिए अब अपन निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 15 प्लस दूसरा आंसर कितना माइनस का रूट 15। बी की वैल्यू बताओ, तो बी की वैल्यू है जीरो, और ए की कितनी है वन, जब जीरो में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या है जीरो, और जे का है माइनस का, जे का है प्लस का, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या है जीरो। अब अपन निकालेंगे प्रोडक्ट, पहला आंसर क्या आया था, पहला आंसर आया था रूट 15, दूसरा आंसर आया था माइनस का रूट 15। सी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू अपनी माइनस की 15, कितने माइनस का 15। सी की वैल्यू कितने, ए की वैल्यू अपने कम। अब क्या होगा, 15 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो आएगा कितना 15, और प्लस माइनस का क्या आता है माइनस। तो ये दोनों अपने कैसे आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं, कैसे आ चुके हैं, अपन यहाँ लिख देंगे सत्यापित हो, मतलब क्या है, वेरीफाइड, क्या है वेरीफाइड। अच्छा इसके जैसा एक सेम क्वेश्चन एग्जांपल में है, किसमें एग्जांपल में, तो चलिए वो देखते हैं एग्जांपल में क्या क्वेश्चन, नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन मैं लिखे दे रहा हूँ। अपना जो क्वेश्चन था वो था एक्स स्क्वायर माइनस का 3। तो अब ये बताओ 3 कैसे बनता है, देखा जाए तो 3 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को अपन लिख सकते हैं रूट 3 इंटू का रूट 3, तो ये क्या बन जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, और रूट से रूट कैंसल, तो आंसर कितना आएगा 3। तो चलिए वो सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी किया, इसको अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे रूट 3 का
स्क्वायर। तो इसके कितने ब्रैकेट बने, ये इस फॉर्मेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके ब्रैकेट बनते हैं 2, एक में तो आता है माइनस और एक में आता है, चलिए करते हैं सॉल्व। 2 ब्रैकेट बनाएंगे, एक में क्या आएगा माइनस और एक में क्या आएगा प्लस। इधर एक्स स्क्वायर का क्या रहेगा, एक्स रूट 3 का स्क्वायर का क्या रहेगा रूट 3, इधर क्या आएगा एक्स, इधर क्या आएगा रूट 3। अब अपन लिखेंगे आइदर और क्या लिखेंगे आइदर। आइदर का मतलब क्या होता है, आइदर का मतलब होता है या तो, और का मतलब क्या होता है या। चलो पहला वाला ब्रैकेट लेते हैं, पहला वाला ब्रैकेट क्या है एक्स माइनस का रूट 3 इक्वल में 0। अब रूट 3 को अपन इधर लेके जाएंगे तो ये काय का हो जाएगा प्लस। अब दूसरा वाला ब्रैकेट देखते हैं, दूसरा वाला क्या है एक्स प्लस का रूट 3 इक्वल में 0, प्लस की चीज इधर जाएगी तो ये काय की हो जाएगी, जो हो जाएगी माइनस की। तो अपने आंसर कितने आए, अपने आंसर आ गए 2। कौन कौन से, एक तो आया रूट 3 और एक आया माइनस का रूट 3। अब अपन निकालेंगे रिलेशन, क्या निकालेंगे रिलेशन। अच्छा रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन का मतलब होता है संबंध, क्या होता है संबंध। और संबंध होता है तो एक तो होता है सम, सम का मतलब क्या होता है योगफल, और दूसरा होता है प्रोडक्ट, क्या होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है गुणनफल, क्या होता है। तो बताओ प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए, और सम का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। अब अपन को वैल्यू निकालनी होगी किसकी, ए बी और सी की। सबसे पहले अपन लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और प्लस सी। ए कहाँ मिलेगा, ए मिलेगा एक्स स्क्वायर के बगल, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ए की वैल्यू कितनी 1। अच्छा वी कहाँ मिलता है, वी मिलता है एक्स के बगल, क्या यहाँ पे एक्स है नहीं है, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी की वैल्यू हो जाएगी 0। अब दिख रहा है सी, सी क्या रहता है कांस्टेंट, कांस्टेंट कैसा मिलेगा अकेले, तो यहाँ देखो अकेले में क्या है माइनस का 3, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 3। अब अपन निकालते हैं रिलेशन, पहले अपन लिखेंगे सम। पहला वाला आंसर क्या आया था, पहला वाला आंसर आया था रूट 3, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 3 प्लस दूसरा आंसर क्या आया था, दूसरा आंसर आया था माइनस का रूट 3, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का। अब बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू है 0, अच्छा ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, ये है प्लस का और ये क्या का मान, तो ये हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पे भी क्या आया 0। अब अपन निकालेंगे प्रोडक्ट, क्या निकालेंगे प्रोडक्ट, पहला वाला आंसर रूट 3, दूसरा वाला आंसर माइनस का रूट 3 इक्वल सी ढूंढो कहाँ पे, सी अपना ये रहा, सी की वैल्यू कितनी है, सी की है माइनस के 3, ए की वैल्यू ए की है 1, तो अपन क्या करेंगे -3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -3। अच्छा रूट का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हो जाता है कैंसर, और बचता क्या है 3, और प्लस माइनस का क्या आएगा -। तो ये आगे अपने इक्वल हो गए, इसके नीचे अपन लिखेंगे सत्यापित है, क्या लिखेंगे सत्यापित है, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे वेरीफाइड, क्या लिखेंगे। तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। ओके थैंक यू बाय बाय।